हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। किसके बारे में? पर्सन के बारे में। पर्सन क्या होता है और पर्सन को कैसे समझते हैं। आइए हम लोग आज पर्सन के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। किसके बारे में? पर्सन के बारे में। जैसे मैंने लिखा अभी पर्सन, बीच में लिखते हैं। क्या लिखे? पर्सन। पर्सन दरअसल कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? 3 प्रकार के पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन जो है, इसका प्रकार देखिए क्या है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। तीसरा जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन मतलब ये होता है जो बोलने वाला हो। जो कोई भी मतलब बोलता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ किसी को, किसी के बारे में। जैसे मैं बोला कि मोहन, तुम कल तुम्हारी नानी के घर गया था, एग्जाम्पल के लिए है ना, गया था क्या? तो मैंने क्या बोला? मोहन को बोला। और तो मैं बोला मोहन को, मैं मोहन को बोला तो बोलने वाला मैं हुआ। मोहन को हो गया क्या? कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। जिसके बारे में बोले वो कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो पहला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस बोलने वाला को स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, या स्पीक बोलना हो गया। तो स्पीकर क्या लगाना है इसमें? बोलने वाला। ई आर लगा देने पर क्या होता है? वाला वाली हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? स्पीकर मतलब बोलने वाला। सेकेंड पर्सन में को क्या कहते हैं हम लोग? लिसनर। लिसन मतलब सुनना, और ई आर लगा दिया तो सुनने वाला। क्या हो गया? सुनने वाला। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, अबाउट द, से अबाउट द अदर वर्ड, मतलब जिसके बारे में बोला जाए। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? स्पीकर मतलब बोलने वाला। सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, है ना। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम लोग तो ये 3 पर्सन जाने। 3 पर्सन में से किस पर्सन में क्या आता है, कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, उसको हम लोग अच्छी तरह से आज समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग सिर्फ क्लास में टाइम दें, आप लोग बहुत बेहतरीन क्लास देंगे आज। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है? ये दरअसल 2 प्रकार का होती है। 2 प्रकार बोले तो एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। बोलने वाला या तो अकेला भी हो सकता है या साथ में और भी हो सकता है दूसरा। बोलने वाला अकेला भी हो सकता है, जैसे 4-5 आदमी मिलकर कोई बात बोला तो बोलने वाला क्या हो गया? अगर एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया, अगर अकेला कोई बोला तो सिंगुलर। जैसे आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आई मतलब मैं, अकेला, ये क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। और प्लूरल के लिए क्या हो गया? वी मतलब हम लोग। ये फर्स्ट पर्सन का रूल है। सिंगुलर होगा आई और प्लूरल हो जाएगा वी। सिंगुलर आई और प्लूरल भी। लेकिन इसका यूज जो होगा, यूज हम लोग कैसे करेंगे इसका यूज? ये सिंगुलर है तो उसका यूज भर में यूज कैसे करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि सिंगुलर जो है, अगर सिंगुलर कोई वर्ड है, कोई पर्सन है, तो उसका यूज जो होगा वो वर्ब कौन से लेगा? तो ये सिंगुलर जो है, आप याद रखिए, यूज जब भी होगा इसका
तो किस तरह से होगा, सिंगुलर का यूज जो होगा वो आपका यूज में प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। प्लस में वर्ब जो लेगा वो भी क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। आई मतलब आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, लेकिन आई जो है सिंगुलर होते हुए भी क्या लेगा, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। सिंगुलर होने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल लेगा, और वी तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा ही। आइए आपको हम लोग समझाते क्या, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, सुनने वाला, जिसके बारे में बोला जाए। तो ये भी दो प्रकार का होगा, या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा कि नहीं। वो सुनने वाला या तो अकेला सुन रहा है या फिर दो चार आदमी मिल के सुन रहा है। तो बोलने वाला भी दो प्रकार का। तो ये दो प्रकार का जो होता है क्या क्या होता है, एक होता है यू और दूसरा भी होता है यू। यू मतलब तुम या आप भी होता है, और यू मतलब तुम लोग या आप लोग भी होता है। इसलिए ये दोनों जो है यू, एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है। अब बताइए इसका यूज जब करेंगे तो यूज में क्या होगा, ये इसका यूज जब किया जाएगा वर्ब के रूप में, तो यूज में क्या लेगा, तो यूज में क्या लेगा इसका यूज, जब दोनों, ये भी सिंगुलर, ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन यूज के लिए दोनों का वर्ब जो लेगा वो क्या लेगा, प्लूरल लेगा। यूज में प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। समझ में आई बात, यूज में प्लूरल और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। वो आपको हम करके दिखाएंगे। तीसरा पर्सन जो आता है वो क्या आता है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या आएगा, थर्ड पर्सन भी दो प्रकार का होगा। कितना प्रकार का, दो प्रकार का। पहला या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होगा और प्लूरल क्या होगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर अगर देखें तो जैसे हो गया ही, सी, इट, ही, सी, इट, या कोई भी नाम, कोई भी नाम हो सकता। सिंगुलर में जैसे हो गया ही, हो गया सी, हो गया इट, हो गया या कोई भी नाम हो गया। अब इसका फिर प्लूरल क्या होगा, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होगा, इसको समझे। थर्ड पर्सन का प्लूरल मात्र एक होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द। ये क्या होता है, इसका प्लूरल होता है। पर्सन कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन पर्सन हम लोग पढ़े। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी। आई होता है सिंगुलर पर्सन, आई होता है सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। लेकिन आई सिंगुलर होते हुए वो वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। आई सिंगुलर होते हुए भी वर्ब क्या लेगा, आपका प्लूरल लेगा। और वी तो प्लूरल है ही, तो वर्ब प्लूरल लेगा ही। उसके बाद सेकेंड फॉर्म में जो है, जिसमें पर्सन का सेकेंड रूप होता है, उसमें सिंगुलर क्या होता है, यू, और प्लूरल भी होता है यू। इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, लेकिन यूज में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तुम का इस्तेमाल करते हैं या तुम लोग का इस्तेमाल करते हैं, वो आप जब सेंटेंस बनाएंगे तब आपको उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यूज जब किया जाएगा इसका, तो क्या होगा, यूज में वो प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। आइए थर्ड पर्सन में आपको बताया कि थर्ड पर्सन में जैसे ही, सी, इट, ये सब क्या हो गया सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेगा, इसका प्लूरल लेगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ये सभी क्या हो गया, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। इसके लिए हो गया सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। दे एक अकेला वर्ड होता है जो क्या होता है, प्लूरल का रूप लेता है। जैसे द होता प्लूरल और वर्ब भी लेगा क्या, प्लूरल। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पहला पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड पर्सन होता है। पर्सन में फर्स्ट पर्सन में आ गया आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही, सी, इट, द, या कोई भी नाम हो, या क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। ये तीन प्रकार की पर्सन होती है। यूज में आई
सिंगुलर होते हुए भी वर्ब क्या ले लेगा, प्लूरल लेगा। तो आखिर आई का सिंगुलर होने का क्या फ़ायदा हुआ, एक ही वर्ड है जो पास्ट टेंस में आता है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाज के रूप में, ये होता है सिर्फ अकेला सिंगुलर होता है, आई वाज। ये पास्ट पर्सन का पहला रूप में उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंगुलर। तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं, अगला क्लास आप लोग को कुछ ही देर में दिया जाएगा। थैंक यू।